आप सभी विश्वविद्यालय परिवार के साथियों को और आपके परिवार को मेरी ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आप सबको, आपके परिवार को, आपके परिवार के साथ साथ के संबंधियों को सुख समृद्धि मिले, शांति मिले और आप खुश रहें। जब ये कामना करते हैं तो ये भी बात है कि हम एक परिवार हैं। उस परिवार के नाते मैं अपने को और आप सबको, एक परिवार को 2019 की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और शुभकामनाओं का मतलब ये होता है कि नए साल में अच्छी चीज़ें हों, हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे खुशी बनी रहे, शांति बनी रहे और समृद्धि आए। समृद्धि तभी आती है जब कुछ किया जाता है। जब किया जाता है तो उसके लिए एक खुशी का माहौल होना पड़ता है। जहाँ नया साल है वहाँ पर ये बात सही है कि जब इन चीज़ों की बात होती है कि ये एक वक्त होता है आशा का, होप टू ब्लॉसम इनटू रियलिटी। कि यार आशाएं अपनी अपनी किस्म की होती हैं और इंस्टीट्यूशन की एक अपनी आशा होती है, ड्रीम्स होते हैं और एक्सपेक्टेशंस, वो आप में भी होंगी, मुझ में भी हैं। और हम सबको मिलकर जो कुछ करना है तो वो इस विश्वविद्यालय के भी अपनी आशाएं हैं, ड्रीम्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं। और उसकी ओर हमें कलेक्टिवली क्या करना है कि वो जिसको हम औरों के सुख समृद्धि की बात करते हैं, इस विश्वविद्यालय को भी वही प्राप्त हो। उसके लिए इससे अच्छा कोई और अवसर नहीं हो सकता था। मैंने ही इनसे कहा रजिस्ट्रार साहब से कि मैं 1 जनवरी को सभी लोगों को मिलना चाहूँगा। उसके कुछ और भी कारण हैं। आज ठीक अभी मेरे को आकर 2.5 महीने हुए। मैं 16 अक्टूबर को आया था। तब से लेकर पिछले 2 महीने और 15 दिनों में मेरा प्रयत्न रहा समझने का। मैंने आपसे भी कहा था जब मैंने आपसे बात की थी आते ही कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। मैं वो टाइम लगाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगा और फिर बात करूँगा कि मैंने क्या सोचा, क्या देखा, क्या समझा और हमें आगे जाने के लिए मुझे क्या करना है और मेरी क्या सोच है। मुझे विश्वास है कि आप आशा रख रहे थे कि एक दिन मैं ज़रूर बात करूँगा। वो वक्त आ गया है दोस्तों। ठीक 2.5 महीने के समझ के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने विश्वविद्यालय को किस तरह से जाना है और हमें इसको आगे ले जाने के लिए, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि लीडर का विज़न क्या है, वो क्या सोचता है, क्या करना है उसने, किस साइड ले जाना है, मैं वही आपके साथ आज साझा करना चाहूँगा। मेरी क्या सोच है, उसमें क्या कमी है, क्या कुछ और ऐड करना है, कोई सुझाव, नई बात होगी तो उसके लिए फिर स्कोप बनता है। पहले मैं बता तो लूँ ना कि कैसे सोचा जाता है। यही वो दिन है, उसी के लिए मैंने आपको बुलाया था। और नव वर्ष का दिन हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसका ये होता है कि नए साल में क्या सोच है। ये सोच सिर्फ 1 साल की नहीं है। जो कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा, जैसे मैं सोचता हूं, वो एक दौर है। नए साल में जब हम मिलेंगे 2020 में जनवरी को, उस दिन तो सिर्फ हम ये बात देखेंगे कि जब 2019 में भी बात हुई थी तो 2020 तक हमने कितनी तरक्की की है, व्हाट हैव वी अचीव्ड, वेयर आर वी हेडेड फॉर, वो उस तरह से देखा जाएगा। तो आइए अगले कुछ वक्त में मेरे साथ वक्त साझा कीजिए। मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैंने अभी तक क्या कुछ देखा, क्या पाया और मैं कैसे सोच रहा हूँ कि विश्वविद्यालय का हम क्या कर सकते हैं, किस साइड ले जा सकते हैं, क्या सोच हमें बनानी है। पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई नया आदमी आता तो वो जानता है इधर उधर से क्या कुछ हो रहा है। तो जो कुछ मैंने पिछले 2.5 महीनों में देखा और सुना, उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बच्चों से मिला, आप लोगों से मिला, इंडिविजुअली मिला। बहुत से आप में से लोगों ने मेरे को सुझाव लिख के भी भेजे। जब उन सब को परिप्रेक्ष्य में डालते हैं तो कुछ एक चीज़ें आपको बताने के लिए
इसलिए कि मैं क्या समझा आपको तो खैर मालूम होंगी वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बच्चों से शुरू करता हूँ। बच्चे विश्वविद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है और उस इतिहास में सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे भी पल रहे हैं जब ये ऊंचाइयों पर रहा होगा। आप में से बहुत सारे लोग जो एल्यूमिनाई कहलाते हैं और यहाँ भी हैं, वो जब भी मिलते हैं तो वो एक उस इतिहास की बात करते हैं जैसे कि जी एक अकबर का ज़माना भी था। अगर इस विश्वविद्यालय में कभी अकबर का ज़माना रहा है तो उसकी कोई बात होगी कि उसमें कौन सी ऐसी बात थी कि तब इतना जाना जाता था, तो फिर वो अब अकबर का ज़माना क्यों नहीं है, उसकी वस्तुस्थितियाँ हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो तब भी हमें नज़र आता है कि तब में और अब में क्या फ़र्क है, वो भी मैं आपसे साझा करूँगा। बच्चों ने दो तीन बड़ी अच्छी बातें कही, वो मैं आपके लिए नोट करके लाया हूँ। बच्चों ने एक कैजुअली बात करते करते कहा कि जी विजय साहब, हम आपको फोरवार्न करते हैं। नोट करने वाली बात है, हम आपको फोरवार्न करते हैं। इन दिस यूनिवर्सिटी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज़ वर्सनिंग, डू समथिंग अबाउट इट, वी आर कंसर्न। सेम इज़ द प्रॉब्लम बिटवीन स्टूडेंट नॉन टीचिंग रिलेशनशिप। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको अच्छे और बुरे के हिसाब से लेने की बात नहीं है, ये मंथन की बात है। स्टूडेंट्स का ही मानना था कि ये जहाँ तक ये है तो हम मानते हैं कि टीचर असेसमेंट सिस्टम बी पुट इन प्लेस बिकॉज द टाइम द टीचर्स वर एम्प्लॉयड जो है और जो आज की नीड है उसमें अंतर आ गया है। अब वही वक्त नहीं रहा है। असेसमेंट का मतलब नेगेटिव नहीं था उनका, कि असेसमेंट बी मेड टू सी कि उनको आज के लिए कैसे रेलेवेंट किया जाए। देयर इज समथिंग व्हाट वी वांट, व्हाट दे आर गिविंग, इट इज़ गेटिंग अ मिसमैच एंड देयर इज इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन। ये बात इसलिए ज़रूरी होती है दोस्तों क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर ब्लॉक है, उससे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, उसी से हम नीचे गिरते हैं। वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि कौन हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारी फैमिली ट्री क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है। फीडबैक बच्चों ने ही तीसरी दी है, सर क्रिएट ए चैनल फॉर रेगुलर इंटरेक्शंस विद स्टूडेंट्स एट ए डिफरेंट लेवल इंक्लूडिंग द वाइस चांसलर। मैंने कहा सिर्फ मेरे से बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा आपसे तो हम बात करेंगे, वो बात लास्ट की होती है, पर हम चाहेंगे कि आप ऐसा माहौल बनाएं कि अलग अलग उस पर एक चैनल बनाया जाए। वो आपने देखा होगा कि जब इस तरह से है, जब नॉन टीचिंग से है या टीचर से है, हेड से है, डीन से है, उसके बाद मेरी बारी आती है। वी वांट एक्सेस टू सिस्टम व्हेन वी नीड हेल्प, कि सिस्टम ऐसा हो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत हो उसके एक्सेस के लिए, बातचीत के लिए। इसका मतलब कोई मोनोलॉग है, डायलॉग नहीं है, ये हालत थी। एक और भी फीडबैक उन्होंने ही दिया था, इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द टीचिंग ऑफ ए टीचर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। इफ़ वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद द टीचिंग ऑफ ए टीचर, व्हाट इज़ द वे टू कंप्लेन एंड फॉर यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड रिड्रेसल सिस्टम। क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा है? ये बड़े फंडामेंटल सवाल हैं। मैं जानबूझ के आज उठा रहा हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बात करे, सभी लोगों से संवाद खोले, क्योंकि मेरे डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स आप हैं। ये हम सब के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, और प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि चला नहीं है, सब कुछ चला है, लेकिन इसको बदलाव लाना है, बेटर करना है, तो ये सवाल हैं जिनके हमें उत्तर खोजने हैं। ये मैं फिर आपको बताना चाहूँगी, इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द टीचिंग ऑफ ए टीचर, व्हाट इज़ द वे टू कंप्लेन एंड फॉर यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव रिड्रेसल सिस्टम। उनका मानना था कि ये लार्जली इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द लैक ऑफ सिस्टम्स फीडबैक एब्सेंस। ये चीज़ कभी आती ना सामने। अगर सिस्टम में कोई फीडबैक सिस्टम होता बताने का पहले ही, इसका मतलब है ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। इसके बाद मैंने आप काफ़ी लोगों से बातचीत की, आपने बहुत से लोगों ने बताया है कि अच्छा हमारा सिस्टम कैसे होते होते सेंट्रलाइज हो गया।
अगर काम करने की पद्धति पर बात की जाए तो काफ़ी लोग परेशान हैं कि यहाँ फ़ाइल चलती है तो फाइल ख़त्म ही नहीं होती। सर्विस मैटर्स में डीन्स के दफ्तर से चली, बहुत सी चीज़ें ब्लॉक्ड हैं। कुल मिलाकर इन चीज़ों का क्या होता है कि डिलेस हैं, सो मनी साइंस हैं, फिर वो काम नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। लेकिन एक और बहुत सी बड़ी बात होती है उससे, जब इस तरह से धीरे धीरे ये हो जाता है, वो फाइलिंग सिस्टम लंबा हो जाता है, जो काम प्रोफेसर ने करना वो हेड को दिया जाता है, जो हेड ने करना वो डीन को दिया जाता है, जो एक क्लर्क करना था वो अपने बॉस को दे देता है, बॉस आगे आगे पहुंचाते हैं, डैम तक पहुंचाता है या जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक आता है, और जो चीज़ वाइस चांसलर ने करनी होती है वो बोर्ड पे चली जाती है, और जो बोर्ड करता है वो बोले सरकार को चिट्ठी लिख देते हैं। ये एक प्रवृत्ति है। इससे किस ढंग से इनएफिशिएंसी बढ़ती, कभी कभी इसको सेंट्रलाइजेशन की बात भी की जाती है। लेकिन एक हेल्दी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, परिवार में हर चीज़ बड़े के ऊपर जाए और बड़ा फिर और बड़े को भेज दे, वो एस्केपिज्म कहलाता है। मैं उस पर भी आऊँगा। ये कुछ एक चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद मैं निदान बताऊँगा आपको कैसे। ये भी नोट में आया तो मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे तो देखना है ना, मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके बड़े पॉजिटिव सोल्यूशन लाने, हमने तो फंडामेंटल चेंजेस लानी है ऐसी कि ये बातें सामने आए नहीं। अगर एक कमज़ोरी है तो कमज़ोरी को कैसे टैकल किया जाए। शायद ये भी बात सही है कि जब से आप चले हैं, आपका एक इतिहास है और अब तक आने में बाहर का माहौल बदला है, उसकी मार आपको भी पड़ी है। माहौल ऐसे बदला है कि आप बहुत बड़ी स्टेट की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थे, वो स्टेट कट के स्टेटू बन गया, स्टेटू बन गया तो यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी भी बन जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, और उसमें इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं। ये भी कई कारण है। एक्सटर्नलिटीज टू द सिस्टम मेक एन इम्पैक्ट ऑन द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इन इट्स बिहेवियर एंड अदर थिंग्स। हो सकता है जब आप बड़े थे, अगर अकबर का पूरा इतना एम्परशिप थी तो उसको अगर छोटा कर दिया जाए तो अकबर तो वहाँ नहीं रह पाएगा। तो क्या ऐसी स्थिति में आप उसी साइज़ के हैं, आपका काम छोटा कर दिया गया या आपका काम बदल दिया गया? दोनों बातें हुई हैं। अब ये भी देखना है, जैसे मैंने ही आपको बोला या आपको बाहर बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे लिए कुछ नहीं करती। क्या ये सच में ऐसा है? हाँ, कभी कभी आपको ये बोलेंगे जी आप उत्तराखंड के पार्ट हैं, आप उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं करते। परेशानी तो आपको होगी कि यहाँ बात तो सही है, क्या इसको कमज़ोरी माना जाए या स्ट्रेंथ माना जाए, या इसको किस तरह से लिया जाए कि इसको स्ट्रेंथ में बांटा जाए, और कमज़ोरियाँ कैसे आती हैं, इसके लिए क्या आप जिम्मेदार हैं? हो सकता है बहुत सी कमज़ोरियों के लिए यहाँ की जो अंदर की परिवार की जनता है वो जिम्मेदार ना हो। एक्सटर्नलिटीज़, हालात बदले हैं, वातावरण बदला है, उसका आपके ऊपर असर है, और आपको ये सोचना है कि हम स्मार्टली इसको अपने एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है। वक्त बदला है, उसके साथ साथ आपकी वस्तुस्थिति बदली है। अगर वो बदली है, वक्त बदला है, तो जो नए हालात हैं उसमें आप अपने आप को अगर कमज़ोरियाँ मान के चलते रहे तो क्या होगा, तो स्ट्रेंथ कैसे अपनी लाई जाए तो क्या होगा, मुझे उस पे भी आपसे आज बात करनी है। आपसे कुछ लोगों ने मुझे बताया, आपके बीच में से जो फीडबैक्स दिए हैं वो ये भी है कि आमतौर पर लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत होती है। वाजिब है, जब ऐसे होता है एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत नॉर्मली है कि जी जैसे विश्वविद्यालय की फ़ौज, जैसे देश की फ़ौज होती है वैसे विश्वविद्यालय में भी एक फ़ौज होती है, वो वहाँ की स्टेट के लिए। मैं जब भी सरकार से बात करता हूँ तो सरकार से मेरा एक ही कहना होता है कि यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस ऑफ ए काइंड ऑफ ए आर्मी दैट इज़ एक्चुअली इन रिजर्व फॉर डिफ़िकल्ट टाइम्स। नॉर्मल टाइम्स में आर्मी काम करती है, यू आर काइंड ऑफ आर्मी। द साइंटिफिक कम्युनिटी इज़ एन आर्मी that is needed for a different field, and that is your scientific knowledge, technology, and agriculture universities have that advantage of being an army which actually is managing, supervising from a distance food security, economy. Food is one of the important things, agriculture things. Who does that? You are the reserve army, you do your job like our army people do on the borders, you do here, without any notice, without any prejudice, without any politics. You keep prepared. If there is food security, nobody remembers you. That is the irony of the society.
that you are doing good. If something is going good, nobody is remembering you, feel happy about it. Don't complain that we are not being remembered. Your value is not remembering you, because you will be remembered one day. But there was one very learned guy from Pakistan, Amir Muhammad, chairman of Pakistan Agriculture Research Council. I happened to meet him. He was also our chairman. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की. जब वो चेयरमैन थे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के, तो पाकिस्तान में कोई ICR की तरह सिस्टम नहीं था. उन्होंने उस दिन कहा, तो मैं तो यंग था, वो बूढ़े थे, काठमांडू में आए थे, तो हमने उनसे लेक्चर दिलवाया नेपाल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल को, दैट हाउ टू मेंटेन और शो द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी. तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जिस प्रॉब्लम से नेपाल जा रहा है उससे पाकिस्तान भी जा रहा था, इन हिंदुस्तानियों को कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्होंने ICR बना दिया है. देन उसने कहा कि ICR बनाने का सबसे बड़ा नुकसान इनको है कि साइंटिफिक कम्युनिटी को ज़्यादा महत्व अभी वहाँ नहीं दिया जा रहा. He said that one day what happened in Pakistan is कि लाहौर पंजाब के एरिया में गेहूँ बीजी हुई थी, तो उसमें येलो रस्ट आ गई. रस्ट आ गई तो क्रॉप फेल होने का ज़ियाउल हक का ज़माना था. तो गदर ज़ियाउल हक ने सारे मीटिंग बुलाई कमांडरों की, तो उन्होंने कहा जी इस साल फसल बड़ी बर्बाद हो रही है, पब्लिक में बड़ा शोर है, तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बुलाया है, बताओ ये क्या चीज़ है. तो एक जनरल साहब उठे, फील्ड कमांडर तो फील्ड कमांडर होते हैं, कहते जी हाँ वो लोहे में जंग लगता है ना, वो गेहूँ को खा गया रस्ट, तो ये पंजाब में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा शुरू हो रही है इसलिए वो गड़बड़ हो गया है उससे. तो नॉट नोइंग व्हाट इट इज़. पर फाइनली ये हुआ कि अच्छा ये है कि जी कोई बीमारी है गेहूँ में, तो इसका क्या किया जाता है. नोबडी न्यू. उसने कहा वैज्ञानिक करते हैं जी इसका इंतज़ाम. हु आर दे, वेयर आर दे, कॉल द गाय. तो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वो वहाँ के उन दिनों वाइस चांसलर थे, उनको बुलाया गया कि वाइस चांसलर को प्रेसिडेंट बुला रहे हैं और हाजिर हो. बोले उन दिनों एक ही आदमी को बुलाया जाता था, क्योंकि जो ज़िया जिनको बुलाता था वो दूसरे दिन नज़र नहीं आता था. शाम को बुलाएगा, वो कहीं भेजेंगे, दूसरे दिन वो गायब हो जाता था. कहता मैं डरते डरते गया कि आज घर में बोल गया कि अच्छा बाय बाय, अब अगली खुदा हाफिज़, अब फिर मिलेंगे. तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने जब प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर किया तो मैंने कहा भाई मेरे से क्या गलती हो गई, कौन सी सज़ा मिलेगी, फायरिंग से करवाएं या उम्र कैद है. तो उनके PS ने इतना ही कहा कि ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिनको उस चीज़ के लिए बुलाते हैं उनको अपने दफ्तर में नहीं बुलाते, ना चाय पिलाते. आपको अच्छी जगह बिठाने के लिए बोला है, चाय भी पिलाई है, अब आपकी बात होगी. सो व्हेन वी मेट ज़ियाउल हक, ही सेड कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, डू यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम. कहता उस वक्त मेरे को वो रियल साइंटिफिक कॉमन सेंस सामने आई. मैंने कहा ये टाइम है चोट करने का, फौजी को तो पता नहीं है. So then he said कि sir, there is an army with you for everything, but you ignored one thing. You know these Indians, they are very smart. They kept that army with themselves. कहता मेरे को और कुछ नहीं सूझा. मैंने सोचा इस वक्त इंडियंस की बुराई करूँगा तो हमारी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल बन जाएगी. मैंने कहा जी आपके पास तो है नहीं, तैयारी नहीं है ना, आर्मी नहीं है. वो क्या होता है कि जी वहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, दे हैव ए ह्यूज आर्मी ऑफ साइंटिस्ट, और वहाँ नहीं लगती है रेस्ट. कहता उन्होंने भेजी है. कहते जी हो सकता हो परली साइड से भेजी हो, अब उनका क्या लेना है, तो उसका क्या होगा. कह जी ये साइंटिफिक आर्मी बनानी पड़ती है, वो पार्क नाम की कोई चीज़ हो सकती है. दैट अपॉर्चुनिटी व्हेन कम्स देन इट हैज़ टू बी कैप्चर्ड. कहता बट दैट स्मार्टनेस थी. तो मैंने बोला जी ऐसे ऐसे तो क्या करना पड़ेगा, कितने पैसे चाहिए. कहता मैं तो वैसे ही गरीब सा वाइस चांसलर था, मुझे ये भी नहीं समझ आया कि 100 करोड़ बोलूँ 200 करोड़ में. मैंने कहा जी हिसाब लगाना पड़ेगा, कुछ तो चाहिए. ठीक है तुम नहीं जाओगे वापस, प्रपोजल बनाओ, जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे तो हम भी खड़ा करेंगे. कहता मैं गया तो शाम को दोस्त को बुलाया, तो अब दोस्त से पूछा, वो बोले यार तू पागल हो गया कि 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ 1 करोड़ नहीं मिलता है, तेरे को किसने बोला यह सब कुछ. बट देन द एडवर्सिटी इन पाकिस्तान क्रिएटेड पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल. So there are bad times when you are remembered. That was my point. तो जब bad time था तब गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी खड़ी की गई थी इंडिया में. So you had your heyday. You were one of that shining examples. Now wait for another crisis is one way, or change to find the way where is the crisis.
There is a crisis in agriculture today also. That crisis has gone away. अब फूड सिक्योरिटी की ना पाकिस्तान में प्रॉब्लम है आजकल, पार्क में वो समस्या नहीं है तो उनको भी कोई नहीं पूछता। आपकी समस्या भी दूर हो गई, इसलिए वो जो क्राइसिस थी जिसकी वजह से आपका नाम मिला था वो क्राइसिस यहाँ भी खत्म हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए? वी विल डू सम एनालिसिस दैट टुडे। What I will say in the end, I want to say in the very beginning, and that is that I strongly believe that this university is tapping only a fraction of the potential of its employees. Please remember my lines. It has great potential. I am saying it with sense. I know all the agriculture universities of India, 68 of them, and I have no hesitation saying that the strongest point of this university today is its fundamentals of human resources. There is no other agriculture university or institution in India which has such a large mass of scientific community. You are blessed to be part of it. No others are. बाकी जगह तो 50 में, 100 में, 150 में, 200 में फुल स्टॉप लगता है। 1000 strong scientific community आज के दिन में किसी यूनिवर्सिटी में हो, it is unheard of. And it is not only like that. You are one of those guys still carrying the mashal of the past and very learned people. दोनों बातें नई हो सकती है, किसी ने नए अपॉइंटमेंट की, अगर आज आप करते हैं जो नए रिक्रूट होंगे वो तो सब कैप्टन भी नहीं बनेंगे ना। They would be spies, lieutenant colonels, our officers would be the lieutenant colonel या assistant professor. But see, we have journals. भाई वो तो प्रोफेसर से भी निकले हैं, डीन भी। इस यूनिवर्सिटी में इतने सारे वाइस चांसलर हैं, वाइस चांसलर से वापस वो जाके प्रोफेसर भी रहे हैं। इट इज़ टू बी सीन एज एन असेट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एंड विच वी नीड टू टैप। ये एक बहुत अच्छी बात है, इसको नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। ये स्ट्रेंथ, इतनी सारी गैलेक्सी सामने बैठी हो, बाकी यूनिवर्सिटियों में आजकल ये हालत देखने को नहीं मिलती। ये आपकी असेट है, मैं इसको मानता हूँ। If that is the case, I believe that you can rise to much higher levels of performance. And if we collectively create a proper climate in the university, only if we collectively, it's not individual, वाइस चांसलर तो करते हैं, एक वाइस चांसलर से करने से यूनिवर्सिटी बदले जहाँ 1000 और उसमें से भी इतनी गैलेक्सीज हों, इतने अच्छे लोग हों, वो कुछ भी नहीं करेंगे तो वाइस चांसलर की हालत कैसे होती है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर कोई ये सोचता कि मैंने ही करना है तब नहीं होता। सो ये लाइंस मैंने लास्ट में बोलनी थी, मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, मैं लास्ट में फिर बताऊँगा। सो आर यू इन ए डायलेमा? आई होप नॉट। ए डायलेमा वुड बी फॉर यू कि यार अगर ऐसी बात है देन व्हाट इज होल्डिंग यू? ऐसा क्या हुआ? मैं आप लोगों से इंडिविजुअल भी बात करता रहा। आई सी दैट यू आर इन ए डायलेमा। यू फील फ्रस्ट्रेटेड कि यार हम इतने अच्छे थे कि अच्छे क्यों नहीं रह सकते? अच्छे क्यों नहीं हैं? आप अच्छे हैं। What is holding you back to unleash that power of knowledge, skill and experience to take the university to heights to serve the community? इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं कि ऊपर जाने का ऐसा कि भाई ऐसी क्या बात करनी है यूनिवर्सिटी में? बिल्डिंग बनानी है क्या? क्लासें बढ़ानी है क्या? कोई कोर्स नए खोलने हैं? What are those things that we need to do? I think that is exactly what we will see. How we determine that thing कि करना क्या है हमारे को. Anyway, the task is not so much to see, that's another thing, to see that no one has yet seen. ये भी बात नहीं है कि आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा सोचो जो किसी ने नहीं सोचा हो. Actually, that is not something doing new. टास्क इज ए वेरी डिफरेंट वन. नॉर्मली बड़ा बनने के लिए नया काम करना को नए सपोज ऐसे आई एम वाइस चांसलर, अच्छा 10 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस खोलते हैं, तिवारी जी को परेशान करते हैं, पैसे निकालो, इधर से निकाले, सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस खोल दिया. विल दैट मेक यू ग्रेट? नो, दैट्स ओनली वन वे ऑफ थिंकिंग. नो न्यू डिपार्टमेंट्स, नो इंक्रीजिंग थिंग्स, नो न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस विल मेक द यूनिवर्सिटी ग्रेट unless until we do the first thing. And first thing for that is actually that's to think what you have not thought but as yet, but every one of you see it daily.
वो चीज़ जो आप सभी बात भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमने ये बदलना है। ये हुआ कि वो जो आपकी अनलिशिंग द पावर ऑफ द पोटेंशियल टू डू दैट थिंग, ये कमी होती है इंस्टीट्यूशंस में कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसको भी कैसा करके अब वो क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। इज़ इट न्यू कोर्सेज, आई एम रूलिंग आउट मैनी थिंग्स के जिसमें तब वो तो वीसी ने करना है, 4 आदमियों ने निकलना है, 10 आदमियों ने सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस बनाने हैं, आप फार्मर्स के प्रोग्राम चलाएंगे जी, उत्तराखंड में हम बड़ा धमाका करेंगे। कैन वी डू दैट? आई थिंक दैट इज़ नॉट आवर स्ट्रेंथ, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक द चेंज। लेट मी बी ऑनेस्ट, नॉर्मली वीसीज भी ऐसे कूदते हैं, देखिए सरकार ने बोला आप लोगों तक नहीं जाते। अगर ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए, 2 करोड़ रुपए रखूँ, आप सबको गाड़ियाँ दे के सारी स्टेट में भगाए रखूँ, विल दैट टेक अस अप? विल दैट ब्रिंग अ न्यू क्रेडिबिलिटी? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि जी आजकल जा रहे हैं, बट दैट इज इन द लॉन्ग रन नॉट समथिंग ए वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी। उसको बोलते हैं इमोशनल इनिशिएटिव्स। इमोशनल इनिशिएटिव से हमारा कुछ नहीं होने वाला। सो देन व्हाट वी शुड बी डूइंग? वेल, देयर इज अनदर थिंग दैट पीपल से कि भाई बैठ के सोचा जाए, कुछ सोचते हैं फिर करना है। Many times what happens, there is a theory in management that people say कि series of meetings करते हैं, फिर लिस्ट बनाते हैं हमने क्या करना है, वो करना है। That is one way you take time to do, 2-4 साल सोचते रहें, लास्ट में आप बोलेंगे ये करना था। There are 2 ways. Either you analyze, keep analyzing and then come out with the problem and start solving that. Will that make you great? No. You will be late. Will that make an impact? No. What makes an impact? Meetings like these, think of fresh, something new, and with minimum information, with clarity of thought of the movement, and then you jump over, that makes an impact. Therefore, whatever I am saying, and if we start thinking like that and we move ahead, कि हमने ये करना है, that's the right approach. सोच के बैठना, लंबा टाइम गुजारना, और दूसरा उसमें एक और भी होता है कि जब आप उस तरह से जाते हैं, you get lost into weaknesses. हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है कि जब हम कोई कलेक्टिव बात करते हैं, आप में से किसी ने ये तो नहीं मेरे को कभी बोला कि यूनिवर्सिटी इज़ वेरी ग्रेट सर, इस चीज़ में हम ग्रेट हैं। जब भी मिलते हैं सर ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये मैं बोलूँगा भाई मुझे क्या करना है सर, ये ओबियसली वेन एवर समबडी सेज व्हाट कैन आई डू फॉर यू, सो यू विल से कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यही बोलते हैं ना। नोबडी एवर सेज माई प्रॉब्लम इज दिस इज माई स्ट्रेंथ, how can I use it? We only say, well, I have a problem, मेरी ट्रांसफ़र कर लेते तो अच्छा होता काम। If I ask any of you, how can you contribute? You will say your problems, sir, I have this problem and that problem, that problem. If institution, sir, this university have this weakness, we will list the weaknesses. Again, a fundamental principle. Is it a right approach to address the difficulties, address the shortcomings, weaknesses, or the strengths? These are 2 different strategies that one employs. I will not spend so much time onto the weaknesses. That's not my game plan, that I will start digging up के भाई वो फलाना बुरा है, यूनिवर्सिटी में ये खराब है, ये चेंज करना। No, that will not take us very far. Addressing weaknesses is वो पुराने मकान को ठीक ही करते रह जाएंगे. But why can't we take a hope and go further? So what should be our strategy? There is also a way to think in weaknesses को आप इस तरह से भी ले सकते हैं। आपकी सारी जो strategies हैं conflicts के, we meet with a lot of conflicts in the process and conflict of thoughts हमारे बीच में। We have to be thinking one. अब वो conflict of interest को मैं simplify आपका करूँ, जो कुछ आपने बोला था, I am putting that into perspective. There are different 6 ways to solve all these problems. एंड जितने बच्चों ने मेरे को कोई 60-70 आइडियाज़ दिया, प्रॉब्लम्स इश्यूज लिस्ट किया है, लगभग इतना ही आपने किया। अगर मैं सारी लिस्ट लेता रहा वो तो आपने 5 साल का काम बताया, मेरे पास तो 3 ही साल है। आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। सो हाउ डू वी अप्रोच दैट? देखिए, वन ऑफ द इमोशनल थिंग वुड बी, आई वुड से लेट्स एस्केप, मरने दो यार, फ्लाइट चला हुआ चलने दें, या fight, I will fight it out. That I will fight thing, okay, I'll call group of my senior colleagues saying this is bad, do it this. That's also not a right approach. We only win little bit of battle, we annoy others, and we are not tapping the real potential of the university people. इसमें ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि escape में एक ही आदमी इन्वॉल्व है, only me, ठीक है, मरने दो, क्या लेना। फाइट में
10, 15, 20 लोग इन्वॉल्व होंगे जिनको मैं अपने साथ लूँगा। What about that 1,000 army that I will not be using? Give up, I'll give up, my senior colleagues give up, others बोले ठीक है जी चलने दो, सब ठीक ठाक है। These are kind of emotional interactions to any new initiative से चलता है ऐसा। You can evade responsibility, whosoever, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में वाइस चांसलर हो या बाकी लोग हो, एक सबसे बड़ी बीमारी होती है इवेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका हम सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। वही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप में से हर इंसान से I will not evade my responsibility and I want all of you to take a vow that none of you will actually henceforth take a vow, you will not evade your responsibility। जो आपका काम है वो आप ही करेंगे, अगले वाले को Evading responsibility brings centralization, delays and then later on के पता नहीं मेरा भी नहीं था, ये इनका भी नहीं था, कमेटियाँ भी बनाओ। ये यूनिवर्सिटी जैसी इंस्टीट्यूशन में ये बीमारी सबसे ज़्यादा लगती है और उससे यूनिवर्सिटी की इनएफिशिएंसी बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, काम नहीं होते, फिर धीरे धीरे ऐसे लगता है कि जो कुछ मैंने करना था किसी और ने पकड़ के रखा है। This is the disease that we will need to see that we reduce it. It is not there. So we agree that we will take the responsibility. इन सारी चीज़ों में एक चीज़ मैं चाहूँगा कि जो हम लोग करें, and that is about no compromise. एक होता compromise में, but consensus. Anything we do, if I do, I will share as much जैसे मैं आज आपसे कर रहा हूँ. Why I am doing this one? Whatever I do, I am building a consensus amongst all. हो सकता है वो मुझे ही करना है, लेकिन I am sharing with you, so you are on board. मैं आप हर किसी को पूछ भी नहीं सकता, लेकिन मेरे बात बताने से आपको ये लगेगा कि हमारे को पूछा था, बात बताई थी। अगर बुरी लगेगी तो आप भाई भी उठ के भी बोलेंगे कि ये गलत सोच रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज बिल्डिंग कॉन्सेंसस। ए गुड लीडर इन इंस्टीट्यूशन, ए गुड लीडर इन ए कॉलेज, इन ए डिपार्टमेंट, इन वो लीडर विद इन द डिपार्टमेंट सेल लेबोरेटरी इज़ वन हु टेक्स एवरीबॉडी अलॉन्ग, चाहे वो फील्ड में है चाहे कहीं भी है, उसमें पहले कंसेंसस बिल्ड करें। जो कुछ आपने करना सबके साथ शेयर करना चाहिए। ये मेरी आदत है और ये वो मैं आज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे कुलीग्स बाकी भी इस आदत को अडॉप्ट करें। नो एरोगेंस, नो थिंकिंग दैट इट इज़ मी। दूसरों को फिर अदरवाइज वो मैसेज देते हैं आप। सो बिल्डिंग कंसेंसस ब्रिंग्स यू क्लोजर। उससे 2-3 फायदे होते हैं। यू फील यू आर वन ऑफ देम, देन यू विल फील ओ यार हम सब बराबर हैं। जिस दिन ये बात खेत में करने वाले एक मजदूर के दिमाग में आती है, या दफ्तर में जो डिस्पैचर होता है सबसे छोटा होता है उसके दिमाग में आती है कि मैं भी अपना काम बराबर से बीसी की तरह कर रहा हूँ, जिस दिन वो प्रैक्टिकली होता है उस दिन चेंज आती है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ। वाई आई एम स्टिल पॉपुलर इन कश्मीर, why people in Kashmir in the university loved me so much कि भाई आज भी वो याद करते हैं। आप में से जाते हैं लोग, रोज़ ही फ़ोन करते हैं। अभी भी जितने फ़ोन कल से वहाँ से आए हैं वो यहाँ से जाने के बाद आने चाहिए। The reason was, I think that is one of the things that a vice chancellor's responsibility is to bring in everybody this feeling that I am as important as the vice chancellor, as important as the dean. मैं आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। इन माई 2-3 months ऑफ थिंग्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, आई डिड द सेम थिंग जैसे मैं आपके साथ आज कर रहा हूँ। अभी मेरे को एक फ़ोन आ रहा था कश्मीर से इसी बात पे कि सर आज भी आप वही कर रहे हैं। तो मेरे को हंसी आई। मैंने कहा क्या? कि वही जो आप हमारे साथ करते थे, हम इंतज़ार करते थे 1 जनवरी का कि आज आप बोलेंगे। फिर वो जोश भरता था और अभी तक भी हम रिटेन किए हुए आपस में बात करते हैं कि अब उसके लिए यार कोई बोलने वाला नहीं है। वो इस हद तक जुनून बढ़ गया था कि आपने इस्लामाबाद का नाम नहीं सुना होगा, सोपोर बाडूरा, जहाँ फौजी भी जाने से डरते हैं, मिलिट्री वाले भी। वहाँ एक कैंपस यूनिवर्सिटी का लास्ट माइल के लोग जो ये लेबरर होते हैं रेगुलर थे। So when I would go call them कि देखिए मैं नया वाइस चांसलर हूँ, ये करें, बैठ के खेत में ही बैठ लिए। ये चीज़ों का एक्सरसाइज सिर्फ इस कमरे में नहीं होती, ना मैं अकेला कर सकता। जब मैं ये कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग ईच वन ऑफ यू टू पिक अप दीज पॉइंट्स एंड शेयर फर्दर विद योर कोलीग्स। ये बातें डाउन खेत तक जानी चाहिए। मैंने खुद भी किया, मेरे कोलीग्स ने वहाँ पर बोला कि नहीं यार नया एक दौर आया है, हम ऐसा करेंगे। उसका होते होते ये असर हो गया कि वहाँ के जो मज़दूर थे उनमें से 2 मज़दूर अभी भी याद है, सिक्योरिटी गार्ड था एक तो,
बहुत बड़ा खेत था, इतना फार्म था, पानी नहीं था। तो मैंने पूछा उनको कि यार क्या हाल थे? बोला सर जितना भी आप देख रहे हैं ये बगीचे पुराने हो गए हैं, ये खेत ये सब खेत थे, ये जंगल बने हैं, ये नेचुरली जो करते हैं कि ये इन लोगों की निकम्मेपन की वजह से हुए हैं जो यहाँ इंचार्ज हैं, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं किया। तो वहाँ का जो एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तिवारी जी, गाली आप जैसे लोगों को ही पड़ती है। बोला कुछ नहीं करता, नज़र ही नहीं आता, आया नहीं फार्म में, नहीं आया तो बैठी गई, तिवारी ने क्या करना, तो नीचे था। तिवारी जी बोलते वीसी ने मेरे को कभी नहीं कुछ किया। वो बोलते नहीं वो फाइनेंस वाले के ये जो है ना बदौलाज एंड कुरील ये बड़े बदमाश हैं, हट फिर के गालियाँ देना बड़ा। कुछ नहीं करना हो तो कुरील को याद करो, बदौला को याद करो, बददुआ दे दो, आप तो साली से सो जाएंगे उस दिन, उनकी परेशानी बढ़ती जाएगी। दैट इज़ नॉट द वे। या ज़्यादा से ज़्यादा डीन को दे दो, बोला जय कुमार बड़ा बेकार है, बात ही नहीं करता है, तो भाई अच्छा नहीं वो दूसरा बोला हमारा डीन तो आपसे भी बुरा है, वो तो ऐसे ही होता ना। तो भाई आज जय कुमार है, कल उन्हीं का भाई को और बैठेगा, आप ही के बीच में बैठेगा। इट्स नॉट अबाउट जय कुमार बडोलास एंड कुरील्स, इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस टू सी दिस इवेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट टेक अस एनी फर्दर। फिर क्या हुआ वहाँ पर? उन आदमियों ने कहा, मैंने कहा देखो तुम उनको बोल रहे हो, तुम भी मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट, तो मैंने उनको अपने साथ लिया, एक को इस बाजू में लिया कि मैंने चलो खेत में घूमते हैं, दोनों लिया। मैंने ये बगीचे में साफ़ करने की सोच रहा हूँ, ऐसे ऐसे कोई लोग बोलेगा तो नहीं। तो जब पूरा 1 घंटा लगा, उनका सर हम आपके साथ हैं, और ऐसा बोलने वाले ऐसी हिम्मत तो किसी ने नहीं दिया सर ये तस्वीर बदल देंगे हम, अगर ऐसा ही वीसी हमें पहले मिलता तो हम करते। आई डिड नथिंग। 2 शब्द लगे, उनको ट्रस्ट नहीं। उसके बाद जब भी जाता था पहले मैं खेत में जाके उनसे बात करता था। आपने सोचा नहीं होगा, पावर एक सिक्योरिटी गार्ड थी, वो उसी गाँव के थे। पानी लाया, पानी कहाँ से लाया? लोगों के घर के नीचे से। वो कोई टीचर नहीं कर सकता था, वो कोई तिवारी जी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको परमिशन नहीं देनी थी, बिकॉज दे वर सो मच कन्विंस्ड। लीडरशिप कोई भी दिखा सकता किसी भी एरिया में। आज सबसे अच्छा फार्म यूनिवर्सिटी का वो है, एक तो एक मैंने बगीचे साफ करने थे, लोगों ने मेरी विरोध करने, तो वो होता ना इंडियंस गो बैक, तो इसलिए मुझे लोगों का जब उनको आगे क्यों ना कहा हमारा वीसी ठीक कर रहा है जो कर रहा है, तो सारे के सारे बगीचे साफ कर लिए, वो उखाड़ने थे। मैंने कहा अदरवाइज दैट वुड बी इट कुड हैव बीन ए बैकलैश। वो पानी एक जगह से नहीं आया, लोगों का अपने राइट्स छोड़ के उन्होंने यूनिवर्सिटी को दिया, उन्हीं लोगों को आगे किया। लीडरशिप उन सिक्योरिटी गार्ड्स और लेबर्स ने दिखाई। एक आदमी ने बोला कि मैं अपने घर के नीचे से छेद करने तब दूंगा जब मेरे घर वीसी आएगा। तो आए सर, उसकी कंडीशन ऐसे ऐसे उस गांव में। मतलब मेरा उसको बोल उस दिन फिर तक खाना भी तेरे घर पे ही खाऊंगा। कहते जी मंजूर है। तो मैं गया, मैंने कहा ठीक है। कि सर चाय तो पिएगा? मैंने भाई चाय क्यों, तेने खाने के लिए बोला था यार। कि सर आज तो वो गोश्त वोश्त नहीं है। मैंने कहा चल मैं इतना मेरे से खाए भी नहीं जाता, जब तेरे घर कोई फंक्शन होगा उस दिन गोश्त खाने भी आऊँगा, आज जो कुछ खिलाना है तेने खिला दे। पर मुझे बड़ी खुशी है कि भाई तैने एग्री किया पानी देने के लिए। ये बता तुम माना कैसे? गाँव वाले तो छोड़ते ही नहीं। कहता जी एक बात बताऊं, बोला आपने अपने लोगों में पता नहीं ऐसा क्या भूत भरा, ये घर से शाम आ जाते हैं तब तक जाते ही नहीं जब तक कमिट नहीं करता मैं। आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लेबरर थे, और ऊपर वालों की बात तो बात ही थी। हॉस्टल जल रहा था, 11 बजे दिन को आग लगी, बर्फ़ पड़ गई दिसंबर में, आजकल के दिन दिसंबर जनवरी में। मैं भी खड़ा था, सारे बच्चे बाहर आ गए, स्पोर्ट्स थे, हॉस्टल में आग लग गई, सभी परेशान। अब क्या होगा? मैंने 1 मिनट देखा, फिर देन दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई वांट ऑल ऑफ माय कोलीग्स टू हैव द लीडरशिप। मैंने कहा भाई शांत हो जाओ, आग लगी है ना तो लगने दो। तो मैंने वो अपने इंजीनियर को बुलाया, मैं तू इधर आ जा, पहले ये बता कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, नीचे स्ट्रॉन्ग है? कहता जी स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा ठीक है, अब ये बताओ कि कश्मीर में कभी 1 महीने में बिल्डिंग बनती है? कहते जी आज तक तो कभी नहीं बनी। मतलब 31 मार्च से पहले बननी चाहिए। बच्चों को छुट्टी कर देते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे जैसा आप कर रहे थे, आई वॉन्ट इट। कहते जी पैसे कहाँ से? मैंने वो मेरा काम है। बाकी लोगों को पूछा कि भाई क्या क्या करते हैं? सारे के जी हम कल से लग जाते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर था वो वहाँ नहीं था। ही न्यू ऑलरेडी दैट्स द काइंड ऑफ ऑफिसर्स टुमारो दैट आई नीड। उसने मेरे से बात नहीं की, उसको पता था वीसी वहाँ गया है, हॉस्टल जलने की खबर मिली उससे, वो शालीमार में था। तो जब तक आया तो हंसने लगा। मैंने बोला भाई तुम आ गए 2 घंटे हुए उसको। सर मैं इंतज़ाम के साथ आया हूँ, मुझे पता है आपने क्या क्या बोलना है। कि भाई हरून वो नीचे कालीन चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए बच्चों के लिए आज शाम के लिए। कहते सर ट्रक आ रहा है, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है।
दिस इज़ दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ही केम प्रिपेयर्ड, बच्चों के लिए कालीन बिछाए, मैंने कंबल दे दो, बेड दे दो, सब कुछ दे दो, जिनकी आग लगी थी। उसी वक्त से द काइंड ऑफ पीपल आई हैड द ट्रस्ट, जेईस होंगे या पब्लिक वर्क्स वाले बैठे, आपके वो परमिशन लेते लेते उम्र हो जाती है, बिल्डिंग ही नहीं बनती, फिर सारे लोग परेशान होते हैं। आई वॉन्ट टू चेंज दैट इनटू कि जहाँ आप हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने वो करेक्टर बदल दिया था। जेई ने अपना काम शुरू कर दिया कि सर मैंने देख लिया इसकी, जब तक वो थोड़ी देर में आया कि आग, मैंने कहा जलाने दो, जब तक आग बुझती है तब तक हमारे दिमाग में प्लान पहले आ जाना चाहिए। मैं लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अपॉर्चुनिटी। सर वो कैसे होगी? मतलब ये 1 मंजिल था 2 मंजिल बनेगा, हो सकता है कि जी हो सकता है। मतलब चलो सामने वाला भी, पैसे कितने लगने हैं? मैंने भी फ़ोन उठाया, मैं गवर्नर साहब को फ़ोन किया, मैंने सर इस वक्त आग लग रही है। कहता है तेज उल्टे ही बात करते, कहाँ आग लगी है? मैं सर हॉस्टल जल रहा है, मैं वहीं हूँ, आई नीड योर हेल्प। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अभी शुरू करना पड़ेगा 2 महीने में, अभी तो। कहता आजकल बर्फ़ पड़ी है? मैंने कहा जी हाँ बर्फ़ तो पड़ी, वो जम्मू में थे। मैंने इसीलिए फ़ोन कर रहा हूँ आपको कि आप उमर अब्दुल्ला जी को पहले बता देना, मैं शाम को जाऊँगा उनको बताने के लिए। वेल ही कमिटेड सेड गो अहेड, फॉरगेट अबाउट द गवर्नमेंट्स, आई विल टेल, एंड दैट हैपेंड। और वो हॉस्टल बन गया। कश्मीर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ 2 महीने और बर्फ़ में बिल्डिंग बने। हमने इतना ही किया, सीमेंट चेंज करके लकड़ी में ना, लकड़ी में तो हो सकता ना। एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड, इट्स नॉट मी। मैं तो जोश दिया, बिल्डिंग तो जल रही थी, मैंने कहा जलने दो, बाकी लोगों को जोश दिया। वो जेई, वो सर्वेयर, वो एसडीओ, वो आपके डिटेक्टर, एवरीबॉडी स्टार्टेड वर्किंग एंड थर्ड डे द बिल्डिंग वाज ऑन। और 31 मार्च से पहले ही सर चलिए हम आपको दिखाते हैं। मैंने कहा मज़ा तो तब आएगा कि मैंने कुछ बोला और वक्त से पहले आपने पूरा किया। उसमें कोई फाइनेंस वाला बीच में नहीं आया, वो भी वहीं आके कन्वर्ट किया। और मेरे पास ऐसे डायरेक्टर वर्क्स हो गए थे कि वो आदमी चीफ इंजीनियर बना, सरकार में गया, मिनिस्टर, पीडीपी की गवर्नमेंट आ गई, वो चला गया गवर्नमेंट में चीफ इंजीनियर बन के, महीना बर्बाद आ गया। सर वैसे तो मैं चीफ इंजीनियर बना, वहाँ बड़ा अच्छा है नौकरी करने के लिए, लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ, जो मज़ा आपके साथ काम करने का। मैंने क्या फ़र्क लगा कि सर आपने सबको बराबर में ट्रीट किया है। दिस इज़ नॉट मी ओनली, दिस इज़ ऑल ऑफ यू, यू हैव टू थिंक ऑफ एवरीबॉडी। यूनिवर्सिटियाँ या इंस्टीट्यूशन या परिवार तब आगे बढ़ता जब सब में बराबर में एक ही फीलिंग हो जाए। आई वॉज एबल टू ब्रिंग दैट फीलिंग इन एवरी कश्मीरी दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। दैट्स द ओनली थिंग आई डिड। बाकी उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो करना तो उन्होंने ही था। वो जितनी चली उतनी चली। मैंने 5 साल में 25 साल का काम किया। वैसे अराउंड 80 बिल्डिंग्स, कैन यू इमेजिन? 5 साल में पैसे वहाँ कमी नहीं होती, पर लेकिन कश्मीर में पैसे खर्च ही नहीं सकता कोई। 10-10 साल लगते हैं वहाँ एक एक काम पूरा करने के लिए। बट जब सारे के सारे लोग करना शुरू कर जाएं तब हो जाए। आज भी बोलते हैं कि आप कैसे किया, आप ही लोगों ने किया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज एंड हाउ दैट हैपन्स बाय थिंकिंग लाइक दिस। सभी बोलते हैं कि जब आपको कुछ करना है तो पहले ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर वो सोचना पड़ता है, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड कीप इन माइंड ऑलवेज। पर इसमें कुछ एक मंत्रास हैं जो हमें याद रखना है। वी मस्ट नो व्हाट इज़ आवर स्ट्रेंथ, यू नो दैट। और स्ट्रेंथ जब भी आप जीबी पंत की देखेंगे तो 2 बातें आपके सामने आएंगी, 1960s, 70s एंड टुडे। यू हैव टू बियर इन माइंड द टाइम्स हैव चेंज्ड। तब जो नेसेसिटीज थी, स्ट्रैटेजिक नीड्स थी सोसाइटी की, यू डिड दैट वेरी इंटेलिजेंटली, ब्रिलियंटली, एवरीबॉडी, एंड यू वर पेड विद ग्रेट क्रेडिट एंड यू हैड ए नेम। आज के दिन में वस्तु स्थिति बदल गई है, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही है, या उन बीज को, तब बीज चाहिए था इंडिया को, आपने वो बीज दिया, ब्रीडिंग वालों की लोग पावर हो गई। तो ब्रीडिंग एंड नेम, ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, 3 कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं रही, होम साइंस की भी ज़रूरत ही नहीं रही, वेटरनरी वालों की भी नहीं रही। लेकिन वो चीज़ बदलते बदलते 2020, 19 and 20, इट इज़ नॉट लाइक दैट, दैट इज़ द डिफरेंस। आज के दिन में जो हमारे और ये स्ट्रेंथ किसके लिए चाहिए आपको? आप तो स्ट्रांग ही हैं वैसे भी। दैट इज़ एक्चुअली परसेप्शंस बाय द अदर्स, बाय आवर स्टेक होल्डर्स, वो प्रॉब्लम होती है। बाहर वालों को क्या ज़रूरत है, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग हैं डिलीवर करने के लिए नहीं, वो चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। आज की स्ट्रेंथ हमारी बीज पैदा करने में है, फिर हमारा लोहा नीचे क्यों हुआ? इसलिए कि समाज को हमारी वो ज़रूरत नहीं रही। आप 1000 टन बीज पैदा करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया की आज के दिन में 1000 टन बीज पैदा नहीं करती, आप करते हैं। लेकिन वो तब भी करते थे। आज आप 2000 टन पैदा करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन हमने तो खेत अपने दे दी, कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हैं, बिकॉज इट्स ए रियलिटी, इट्स नॉट नीडेड। और सप्लायर्स आ गए।
when times change, now others have the opportunity. All colleges today have same importance. It may be home science, basic sciences, veterinary sciences, fisheries, you name any. Why? Because अब आज के दिन में जो आपका बिकेगा ना, वो academics बिकेगी. What is important is which kind of students you are bringing out. आपके ल्यूमिनाई आज भी याद करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो यहाँ से वो पढ़ाई करके गए कि वो दुनिया में नाम कमा गए. तो वो जो ल्यूमिनाई और उन ल्यूमिनाई का जो आज के फ्यूचर ल्यूमिनाई है, उनका चिट्ठा मैंने आपको इसीलिए पहले नोट करके मैं लाया था, ताकि आप ये ना सोचें कि मैंने ऑफ द कप बोला, रिटर्न में लाया था. अगर इस ढंग की स्थिति हो तब हम कच्चे हैं. ये हमारी वीकनेस है कि जो आज के दिन में हमें स्ट्रेंथ चाहिए बेचने के लिए. द कस्टमर इज, हमारा जो फैमिली ट्री है वो बनता है हम और हमारे कस्टमर. हमारे कस्टमर सरकार है, हमारी कस्टमर किसान है, हमारे कस्टमर्स सबसे ज़्यादा बच्चे हैं. इनमें से अगर आप इंपॉर्टेंस देखते हैं तो 2020 में द बिगेस्ट कस्टमर दैट वी हैव इज द यंग जनरेशन विच इज़ सीकिंग द एजुकेशन डिग्रीज. वो हमारी नंबर 1 कस्टमर बन गई. 60-70s के वो थे तब तो जो भी निकल तो सबको नौकरी मिल जानी थी. आज के दिन में ऐसा नहीं है. तब के बच्चों में आज के बच्चों में बहुत फ़र्क है. आज के बच्चों को ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ रहा है क्यों कंपटीशन है. तब कंपटीशन नहीं था, तब सब कुछ बिक जाता था, इसलिए वो तारीफ़ करते सच्चे थे. आज के दिन में तारीफ़ नहीं होगी, उनको प्रॉब्लम है. ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी वीकनेस है. नाउ बिटवीन द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ है तो उस स्ट्रेंथ को हमें एम्फेसिस करना है. हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आज के दिन में जीबी पंत में क्या है? द नंबर ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी, द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू हैव, द सिस्टम दैट यू हैव सेटअप. या बिना वीसी के आपने 15 साल निकाल दिए, इससे बड़ी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? यू आर ग्रेट. क्योंकि जब कोई नहीं होता फिर आप सब लोग अपना अपना वो हथियार संभाल के अब अपना घर संभालते हैं. ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा. यू हैव द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रनिंग दिस सिस्टम व्हेन यू आर चैलेंज्ड. एंड इफ यू आर नॉट चैलेंज्ड देन ऑफ कोर्स एवरी ह्यूमन बीइंग हैज हैबिट ऑफ गोइंग बैक. बोला ठीक है धूप सकते हैं. इफ़ यू आर लेफ्ट अलोन स्केयर्ड, बोला भाई अब तो क्योंकि आपके चारों तरफ जंगल रहे हैं, जंगल से जानवर आते हैं डर के मारे, तो फिर अकेला भी बोलता आज तो मैं रात को अकेला हूँ, आज तो मुझे फाइट करना है. फिर चाहे मैडम आप अकेली हैं चाहे बाकी के हैं, बोला नहीं आज तो सर्वाइव करना है. सर्वाइवल स्ट्रेटजीज पंतनगर वालों को बहुत अच्छी आती हैं. आई वॉन्ट यू टू रिवाइव दैट. I want you to convert that instinct in you as your potential strength. The same thing, that is the biggest strength. उसके लिए कुछ नहीं, आपको हनुमान बनाना पड़ेगा. हनुमान को अपनी ताकत पता नहीं थी. मुझे लगता है पंतनगर वालों को भी अपनी ताकत, उसको आप ग्रांटेड लेते हैं. ये तो सो वट, ऐसा तो था. नहीं, सो वट नहीं है, ये औरों में नहीं है, आप में है. इसलिए प्लीज़ एम्फसाइज ऑन द स्ट्रेंथ. आज से परे हम बात करेंगे, आप ब्रिंग आउट करेंगे व्हाट इज़ आवर स्ट्रेंथ. टॉक अबाउट दैट. हम सारी स्ट्रेंथ्स की लिस्ट नहीं बनाएंगे. इस यूनिवर्सिटी में हम गोल लेके चलेंगे 2 या 3. हमारी स्ट्रेंथ है लार्ज साइंटिफिक कम्युनिटी, टीचिंग कम्युनिटी इधर उधर. एंड इफ वी आर थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, इफ यू आर थिंकिंग टू मेक इट नंबर 1 यूनिवर्सिटी, टू इम्प्रूव इट, देयर इज ओनली वन मंत्रा, नो सीड्स, नो केवीके. और वो तो चलते रहने पड़ेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट और रिसर्च, 2 चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हैं. हाउ मच रिसर्च इनोवेशंस, यो पेटेंट्स है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च है, पेपर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं. अभी मैं जो आपके हालात देख रहा था, तो जैसे स्टूडेंट ने कहा वैसे मैं जब अभी पीआई से बात करनी है, मुझे पहले ही पता है, यू आर वेरी लो दीज डेज ऑन रिसर्च इनपुट्स. प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, वो कंसल्टेंसी और क्रिप के प्रोजेक्ट नहीं होते. प्रोजेक्ट वो होते हैं जो आपने अपनी एक्सेलेंस से बनाए हैं, डॉक प्रोजेक्ट्स. इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से कम 500 करोड़ के प्रोजेक्ट चले रहने चाहिए किसी भी टाइम पे, तब आप नंबर 1 हो सकते हैं. तब जिस दिन 500 करोड़ के प्रोजेक्ट इस यूनिवर्सिटी में एट एनी टाइम चल रहे हैं और आप सब बिजी हैं, उस दिन आपको मेरे से बात करने का टाइम नहीं होगा. भी साहब आज नहीं, अभी नहीं मैं आ सकता. भाई दैट इज़ द टाइम आई एम लुकिंग फॉर. दैट इज़ द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव टू हैव. दैट इज़ द ओनली मंत्रा फॉर फ्यूचर टू सी दैट वी आर नंबर 1. इट विल नॉट बी सीड. आप 2000 टन पीस पैदा कर लो, 3000 टन कर लो, यू विल रिमेन वेयर यू आर. क्यों? वो स्ट्रैटेजिक नीड सोसाइटी की बदल गई है. वो आपको, हम उत्तराखंड में जितना मर्जी कोशिश करें, हमारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है?
हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है कि आपको उत्तराखंड के साथ अटैच किया, यू आर ट्यून टू डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट एंड द टाइम हैज चेंज। अब वो बोलते हैं जी उत्तराखंड में आप उधम मचाओ, यूनिवर्सिटी तो उसके लिए, वो वीकेस्ट पॉइंट है। अगर हम उसको लेकर, कोई दूसरा वीसी बोलेगा चलो कल से उत्तराखंड में उधम मचाते हैं, बट आई हैव टू थिंक माई सेल्फ आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग, आई विल नॉट रेक अप वीकनेसेस, वी विल ओनली सर्वाइव वीकनेसेस। वीकनेसेस को इतना बड़ा भी नहीं होने देंगे कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए, लेकिन वीकनेस को करेक्ट करके हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, दैट्स नॉट आवर बॉल गेम। आई विल पुट माई सेल्फ इन स्ट्रेन, आई विल पुट ऑल ऑफ इन स्ट्रेन। उसके लिए मुझे देखिए, अगर आपको सारे में भेजना है तो मुझे पहले जोर लगाना पड़ेगा आपको भेजने का। आप भी उतना ही परेशान होंगे जितना मैं हूँगा। अगर हम सारे परेशान ही हुए तो उसकी अचीवमेंट क्या होगी? मैक्सिमम लोग तो गालियाँ देंगे मेरे को, गालियाँ देंगे तो मुझे भी नींद नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी। ऐसा काम नहीं करेंगे हम, काम वो करेंगे जिसमें आप भी खुश हो, मैं भी। सो स्ट्रेंथ्स need to be emphasized and captured into opportunity. Weaknesses we will maintain, survive, do something about. There would be a strategy, but that cannot be converted into strength definitely. Opportunities को फिर maximize करना है। आपके पास दो सबसे बड़ी opportunity है, तीसरी को आप भूल जाएं। This university has to revive its research arena. And for that sake, I need the commitment of each one of you scientific community. I need the commitment of all non-teaching faculty, including finance and budget. ऐसा हालात हो कि टीचरों को लगे कि यार अब कोई कुरील या बदाला हमारे को परेशान नहीं करता, वो खुद ही आके बोले डॉक्टर साहब आपको कितने पैसे चाहिए। हमारी अपनी हेल्थ भी कुछ माइंडसेट जो जिसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, हमारे एप्टीट्यूड में और हमारे माइंडसेट में थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है। काफ़ी सारे लोगों को ये रहता कि जी अच्छा वो इसके लिए करने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो होता कि अच्छा यार ये हमारा करैक्टर ठीक नहीं है। कई लोगों ने कहा जी बिगड़ गए लोग। भाई करैक्टर होता क्या है? करैक्टर वो नहीं होता जो आप ट्रेडिशनली पढ़ते आए हैं। इंस्टीट्यूशन में करैक्टर का नाम कुछ और होता है। ये जो पोल हम बनाएंगे, टेंट जो आपका है, इस टेंट को आपने और ऊंचा उठाना है, सिर्फ आपको इतना करना है। उसके लिए आपको 5 इसके जो पोल हैं वो ऊंचे करने हैं, एक बीच का पोल और 4 साइड के। और ये जो पोल हैं, ईच पोल आइडेंटिफाइज समथिंग। इसमें जो बीच का पोल है वो आपका पोल है, पोल दैट एक्चुअली सिग्निफाइज द करेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये जो राजा का टेंट है, इसका जो बीच का पोल है, वो जो नॉर्मली इफ इट इज़ इन द मिडल, 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे पोल बोलो चाहे वैसे लिस्ट में आप कर लो। द करेक्टर सम टोटल इन द इंस्टीट्यूशन। जहाँ इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ये करेक्टर इंडिविजुअल का नहीं है। इंस्टीट्यूशनल करेक्टर कैसा है, हम सब लोग क्या उसको फॉलो करते हैं, व्हाट आर दोज नॉर्म्स। देन सेकंड इज प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, पर्सनल कैपेबिलिटी, उसमें हम रिच हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। वो वाली पोल यहाँ सबसे अच्छी है। सिर्फ वो पोल जो है थोड़ा वैसे ही ढीला है, थोड़ा तो बात ठीक है, उसको अगर गाड़ना पड़े, बाकी सब है पोल अच्छा है, वो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, उसको बस सीधा ही करेंगे, थोड़ा किली कुली गाड़ के, तो वो पोल स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारा, एंड इट्स अ स्ट्रेंथ। इंटरपर्सनल स्किल्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द थर्ड पोल। इसमें 2 तरह की होती हैं। एक तो है कि वी पुट ऑल आवर पॉजिटिव एनर्जीज टू थिंक अबाउट व्हाट आई टॉक्ड अबाउट। यही इंटरपर्सनल स्किल्स हम दूसरी तरह से लेते हैं, आई एम द बॉस, ओए ये कर लेना, मैं नीचे वालों को बोलूँगा आप नीचे। उस तरह की इंटरपर्सनल स्किल से एक टाइम पे एक इनकम्युनिकेबल इन्वायरमेंट बनता है। नोबडी टॉक्स पॉजिटिवली, ऑर्डर किए, बाकी वाले यार ऐसा तो नहीं होना था, पर सुनने वाला। एक टाइम पे हम सारे के सारे फ्रस्ट्रेट होंगे, इंक्लूडिंग वाइस चांसलर के, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। मैंने यार डैम को बोला था ये करने के लिए, वो सुनता ही नहीं है। डैम बोले मैंने आगे वाले को बोला था, वो सही सुनता है, वो आगे वाला बोलेगा कि यार। उस ढंग का माहौल इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए जब स्पेस नहीं देते तब आता है। वी हैव टू चेंज दैट। वो भी पोल हमारा ढीला है थोड़ा। देन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, बट यू हैव टू कमिट दैट वी हैव टू चेंज। इफ वी फील कि वी आर हैप्पी, तब कुछ नहीं हो सकता। इफ यू रियलाइज दैट वी हैव टू चेंज, आई थिंक दैट इज अनदर स्ट्रॉन्ग पोल हेयर। ऑल ऑफ यू आर कमिटेड टू समथिंग, द ग्लोरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आपके साथ एक अच्छी बात है कि आपने इस इंस्टीट्यूशन के अच्छे दिनों के बारे में सुना है या देखा है। जिन्होंने ये देखा है तो वो एस्पायर भी करेंगे वैसा ही हो। दैट इज द ग्रेटेस्ट एसेट। वो पोल भी आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यू रियलाइज दैट वी हैव टू बी बेटर, इंस्टीट्यूशन हैज टू बी मेड बेटर। ये जो 5 चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा अगर करेक्टर को मैं आपको बता दूं कि करेक्टर में क्या कहता है, एलिमेंट्स ऑफ करेक्टर में जिसमें आपको ध्यान देना है।
This is only and only one thing: follow through the commitments. My commitment as Vice Chancellor, your commitment as next in command people, down to the last person. आपकी क्या कमिटमेंट इंस्टीट्यूशन में वो चाहिए, ये इंस्टीट्यूशन में करेक्टर का मतलब ये आ जाता है. देन कीप योर वर्ड. मैंने बोला है, मैं कल को भूल के कुछ और बोला, ठीक है बोल दिया, नहीं, आई शुड कीप माई वर्ड, यू शुड कीप योर वर्ड. डाउन द रोड एवरीबॉडी टू कीप द वर्ड. देन मेक डिसीजंस विद द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एनी डिसीजन यू टेक, ये सोच लेना कि जो मैं ये कर रहा हूँ इसी यूनिवर्सिटी का भला होगा कि नहीं होगा. ये नहीं कि यहाँ मैं डिसीजन करूँगा मेरे उस साथी का भला हो, या इसलिए करूँगा उसकी टांग तोड़नी है मैंने. डिसीजंस में जब की इंस्टीट्यूशन भूल जाएंगे, आदमी आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. सो दैट्स समथिंग व्हाट यू गेन रिस्पेक्ट ब्रिंगिंग ओपन एंड ट्रांसपेरेंसी. आई वुड लाइक टू से टू ऑल द फ्रेंड्स दैट नॉर्मली हमारे इंस्टीट्यूशंस का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक और बीमारी रहती है, वो है ऑर्डरिंग रिस्पेक्ट. नॉर्मली सेइंग और नॉट सेइंग, नोइंगली और अननोइंगली, वी ऑलवेज कमांड रिस्पेक्ट. ठीक है, मैं वीसी हूँ तो इनको नमस्ते करनी चाहिए, इनको ये करना चाहिए, तो भाई डीन साहब हैं तो ये नीचे को, ये जो हायरार्की बनी होती है. I have always followed a different rule in my life, and that's something that has helped me. आपने देखा होगा, आप बोलते हैं तो बड़े भले आदमी हैं. भला आदमी कौन होता है? जो सबको बराबर में. If you have to have the respect, respect is always earned. It can never be ordered. A respect that is ordered finishes. और treat everyone in the group with respect is a very very. जिस दिन हमें इस यूनिवर्सिटी का एक बिहेवियर कल्चर बदलेंगे, हर किसी को बराबर में दोस्त, जब मेरे से तो आप हाथ मिलाएंगे खुशी से, वो नीचे वाले से भी वैसे ही मिला लेना चाहिए ना. दरवाजे पर जो बोले सर गुड मॉर्निंग, हाथ मिलाया, बोल भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, इससे तो कुछ नहीं जाता. सिंपली वी कैन चेंज द एनवायरमेंट अराउंड. इट विल क्रिएट ए बेटर वर्क कल्चर. जब आप ऐसा करेंगे तो फटाक से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा. इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें सिर्फ हमारा माइंडसेट चेंज की ज़रूरत होती है. ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें पैसा नहीं लगेगा. इस यूनिवर्सिटी में पैसे से बदलाव नहीं होगा. इस यूनिवर्सिटी में इतने सारे लोग हैं, माइंडसेट चेंज करने से ज़बरदस्त बदलाव हो सकता है, और होगा, डेफिनेटली होगा. अगर आप सिर्फ मेरे साथ चल के ये 2-4 चीज़ें करेंगे, कल से हंसमुख रहें, साथ वाले को करें, बोला अच्छा ही होने वाला. दूसरा ये, डोंट थिंक बैड कि हमारा बड़ा अच्छा सोचें, जो होगा तो अच्छा ही होगा. बोले एक हंसने वाला वीसी है तो आप भी तो हंस सकते हैं, खुश रहें तो अच्छा ही होगा, तो अच्छा होगा, हम करेंगे. वो हम वाली प्रवृत्ति आनी बड़ी ज़रूरी है. फिर लास्ट में कैन वी इम्प्रूव दी करेक्टर. कईयों का ये होता है जो करेक्टर नहीं बदलता, वो तो बने हैं, ढीठ हैं सारे, ऐसे हो, यही बोलते हैं ना कि जी कहाँ करेक्टर बदलना, वीसी करेक्टर बदलने चला, हम नहीं बदलते. यस, करेक्टर नहीं बदलता. करेक्टर लेकिन तब नहीं बदलता जब आपको ये पता हो कि मैं तो ऐसा ही हूँ. करेक्टर से आदमी बोलता है कि उससे एटीट्यूड बनता है, उससे फिर व्यवहार करता है, यही समझाया जाता है ना. इट इज़ जस्ट दी अपोजिट. Character is not something that is genetic, that is inherent in you. It is not something that you have made it. Character is made. आप आज conscious decision ले लो कि यार वीसी ने बड़ी अच्छी बातें की, mindset change की, let's change your behavior. Start from a very small thing, change your behavior, start doing what I am doing. बोले चलो इतना तो कर लें आप जितना मैं करता हूँ. Behavior से आपके attitude में फर्क आया. वो जो मैं लेडी की बात सुना रहा था फाइनेंस की, कहते जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये सोचा कि यार जो कल करना वो आज कर, इसलिए लोगों के मेरे को बददुआ नहीं देंगे, पर मैंने देखा लोगों का तो अपने आप ही बिहेवियर चेंज करो. अगर उससे इस इंस्टीट्यूशन में इतना, मैंने उसको बोला था ना, इतना बड़ा काम किया है कि आज इस इंस्टीट्यूशन को ज़बरदस्त रिवार्ड दिया था ना. आई एम रिकमेंडिंग दैट हेयर एंड दैट वाज रेड इन द गवर्निंग बोर्ड के द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ICR दैट टाइम वाज गवर्न वाज VPKS. कहते जी मेरे से ये हुआ. मैंने कहा बिल्कुल, गुप्ता जी भी बैठ, मैंने गुप्ता जी आप उसके बाद आते हैं. शी इज़ द इनेबलर ऑफ दैट. तो देयरफॉर दोस्तों, इंस्टीट्यूशन में बदलाव के लिए कोई वाइस चांसलर या डीन ही या रजिस्ट्रार ही ज़रूरी नहीं. बदलाव एक इंसान कोई भी कहीं से भी ला सकता है और वो बदल के रख सकता है. पालमपुर यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर थी वहाँ शहर में. मेरे को समझ लोग बोले जी आप बड़े अच्छे हैं, जिसको भी मिला कि आप बड़े अच्छे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये बाज़ार वाले तारीफ़ क्यों करते हैं यूनिवर्सिटी की. एक दिन एक आदमी आया, उसने बोला सर आपने मेरी ट्रांसफ़र कर दी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ. मेरा ऑपरेशन हुआ है, अभी 15 दिन हुए हैं,
मुझे 6 महीने की मोहलत दे दें। क्यों हिमाचल में एक रूल है कि हर आदमी को ट्राइबल एरिया में सर्विस करनी ही पड़ेगी, यू कैन बी ट्रांसफर्ड। तो वह डर के हमारे एक अच्छी चीज़ है, जब लॉ होता है तो लोग खुद ही आते हैं बोलने कि सर मेरी ट्रांसफ़र कर दो ट्राइबल में, आजकल मेरे पास टाइम है, बाल बच्चे भी इधर उधर हैं, तो लाइन लगी रहती है जाने वालों की, यहाँ खोजने जाना पड़ेगा, उल्टा है। तो इसलिए माहौल ऐसा हो कि लोग बोले सर आजकल मेरे पास टाइम है, थोड़ा पिथौरागढ़ नहीं घुमा लेंगे, कोई आप हरसिल उर्सिल भेज दो जरा, हम मुझे एनवायरमेंट ठीक है। तो मैंने कहा जाने के लिए तैयार है। फिर बाज़ार से फ़ोन आया मेरे को कि सर आपने एक आदमी की ट्रांसफ़र की, हम दखल अंदाजी तो नहीं करना चाहेंगे, पर आपको शायद पता नहीं है कि उस आदमी की वजह से यूनिवर्सिटी की कितनी एक गरिमा है बाज़ार में। मैंने कहा यार ये आदमी वो कहीं फाइनेंस वगैरह में काम था, अकाउंट्स क्लर्क, अपना काम पूरा करता था। मैं नीचे से आदमी बोला मैंने यही काम करता है। क्या करता था वो? उसने एक चीज़ ठान ली थी कि जब भी टाइम मिला हॉस्पिटल वालों से टाई अप किया था कि कोई मर जाएगा जिसका कोई नहीं होगा तो मुझे बोल देना। वो उसने अपने आप ही वो ले रखा था और जला के आ जाता था। इस धीरे धीरे पॉपुलर हो गया। फिर एक बारी मेरे को भी ले गया, सर आज वो फलाना दिन है, कुछ रोगियों का अस्पताल था, मैंने पैसे बाजार में जाएगा तो लोग उसको वो लाले वैसे पैसे दे देते थे, नाम यूनिवर्सिटी का। उसने कभी नहीं बोला कि मैं ले रहा हूँ, उसने बोला मेरे को टाइम दिया है। ये होती है अच्छे एम्प्लॉय की, करता तो वो बोलता ना मैंने किया है, नहीं वो देखिए ना यूनिवर्सिटी में मेरे को फ्रीडम देते हैं ये काम करने के लिए, तो यूनिवर्सिटी का योगदान है, वो तो अच्छी चीज़ है, नायत है कि मेरे को भेजा है। बाज़ार में जाएगा लाले उसको वैसे बोलते थे, वो बात सुन पैसे चाहिए, नहीं 100 500 1000 जब भी जाएगा वो देते रहते थे, वो जेब में भरता रहता था, उससे ये सारे काम करता था हॉस्पिटल्स के। वो बाज़ार वालों ने बताया कि ना हमने कभी इससे हिसाब मांगा, ना इसने कभी पैसे मांगे, जब भी कुछ हो तो इसी को फ़ोन करते हैं, रात को दिन को, जिसका कोई नहीं उसका वो, उससे आपका नाम है वीसी साहब, क्या आप अपना नाम ख़राब करना चाहते थे? मैंने कहा नहीं यार नौकरी पक्की कर देते हैं इसकी, यही काम करने के लिए। वो उसने फिर कहा कि जी यूनिवर्सिटी के लिए नाम कहा, तो नाम यूनिवर्सिटी का कोई भी ऊपर कर सकता है और किसी भी तरह से कर सकता है, अंदर भी बाहर भी। अंदर तो कई तरीके होते करने के, वो लेडी के एग्जांपल दिए मैंने, अपना काम वक्त से पहले किया, खुशी से किया, बाहर ऐसे किया। सो एनीबॉडी कैन डू एनी फेयर, किसान के पास जाके किया, जैसा भी होता है। तो एक साइंटिस्ट की बात सुना लेता हूँ, वैसे थक गए होंगे आप, है ना? ठीक है जी। पालमपुर में एक साइंटिस्ट था, आपके बीच में भी होंगे। उसने एक दिन मेरे को बोला, मैं इंटरव्यू करा रहा था CS की, आया सर? मैंने हाँ, कि सर वो हमारे इंटरव्यू में प्रमोशन के। मैंने कहा हाँ हैं सर, आप मेरी प्रमोशन नहीं कर सकते, आप आते तो आप यही बोलते सर मेरा ध्यान रखना, मेरे पास पेपर नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा ये बड़ा अजीब जानवर आया कि सर आप मेरी प्रमोशन नहीं कर सकते। मतलब भाई क्यों नहीं कर सकता? सर वो प्रोफेसर के लिए पेपर चाहिए ना, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने यार ये तो बड़ी समस्या है। तो सर मैं वही बोल रहे हैं आपको कि मैं तो वैसे रिटायर हो जाऊंगा। मैंने फिर पर सर मैं बोलने ये आया हूँ कि मुझे कोई गम नहीं है। मैंने यार बात क्या करने आया तू कि यही कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप इंटरव्यू लेंगे, आप मेरे को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ही नहीं है, और मैं खुश हूँ, मैं ऐसे ही रिटायर होऊंगा क्योंकि मैं ये बोलने आया हूँ कि मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि मेरे को बड़ी सेटिस्फेक्शन है। मैं कहा अगर ऐसा है कि तू सेटिस्फाइड है तो मैं भी देखता हूँ तू प्रोफेसर कैसे नहीं बनता, मैं भी तेरे को बना के छोड़ूंगा। अब तो मैंने भी छान रखी है कि तेरे को प्रोफेसर बना के ही रहूँगा, तू बता मेरे को। उसने कहा कि ऐसा है कि मेरे को मशरूम रिसर्च सेंटर में लगाया, आप में से भी कोई होंगे, कि वहाँ पर फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं, नया वो करना है। तो ऐसा करते करते वहाँ तो पेपर लिखने का कोई चांस नहीं मिला, KVK वालों को नहीं मिलता। आप में से कई लोग ऐसे हैं, यू हैव टू हैव ए लीडर हु है, यू नो। मैं दूसरा वाला BC होता बोलता पेपर नहीं तो जा बाहर, तू नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा सोचते हैं। यू नो व्हाट ही डिड, वहाँ पर 20 साल काम करते करते उसने बीच में ऐसा काम किया। उसने कहा मेरे को मशरूम आते थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा एक दोस्त था, उस दोस्त ने कहा यार मेरे को 25,000 रुपये चाहिए। तो मैंने कहा यार 25,000 तो नहीं है, पर मैंने देखा ये भाभी बेली बैठती है ना, मैं तरीका बता सकता हूँ जो कि आप सब लोग इतनी ताकत रखते हैं ये तरीका बताने की। मैं तरीका बता सकता हूँ कि आप 25,000 रुपये 3 महीने में कमा लें। दूसरे बोला बहुत अच्छी बात है, हमने घर बनाना था, पैसे नहीं है। तो बोला मैंने उसको बोला कि तू तो नौकरी कर, भाभी को भेज दे, मैं ट्रेन करवाता हूँ। उसको ट्रेन करवाया, उसके घर जाके फॉलो कुआ, उसको कंपोस्ट दी, स्वान दिया, मशरूम उगवाए, बिकवाए, 25,000 कमा लिया।
50,000 कमा लिया उनकी दुकान। बोला थैंक यू वेरी मच। बोले उसके बाद मेरे को ध्यान आई कि ऐसे तो गांव में कई होंगे जो इस तरह से परेशान होंगे। फिर मैं गांव में गया तो मैंने सबसे परेशान घर को खोजा। वहाँ 2 लेडीज़ थी। मैं ठीक 5-6 साल के बाद उस गाँव मैंने फिर उस गाँव का उस आदमी ने अकेले ने नक्शा बदला था। उन 2 लेडीज़ को जिनके घर में ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, रेस्ट थी, हालत ख़राब थी, उनको उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो कुछ भी नहीं था, रो रही हैं। बोले मैंने सोचा यहाँ से शुरू करता हूँ, सिंह तू भी कुछ करके दिखा। कुछ वैसे लगा और मैंने उनको मशरूम बनाना, पान बनाना सिखाया और फिर मशरूम उगाने सिखाए। खुद उनके साथ बस में बैठ के बेचने के लिए धर्मशाला गया, क्योंकि लोगों को मशरूम खाने की आदत वहाँ थी नहीं, तो वो धर्मशाला दलाई लामा के एरिया में गया। वो जज्बा, वैज्ञानिक तो तरीका बता के हम 1 दिन की ट्रेनिंग देते हैं KVK में, फिर बोलते हैं जी ये मशरूम उगाएंगे, वो नहीं होता तरीका, उससे हट के आपको जाना पड़ेगा। और जब मैंने कहा ऐसा है तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए फिर उन लेडीज़ से, फिर मैं खुद उस गाँव में गया, उन लेडीज़ से बात की। जब गांव की सारी लेडीज़ इकट्ठी हुई, बोला जी पहले ये 2 थी, आज हम सब हैं। आज इस गांव में मशरूम, इट वाज ए मशरूम एंड एक्जॉटिक वेजिटेबल्स विलेज, सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ दैट वन साइंटिस्ट। और उसका मैंने कहा आप क्या सोचती हैं? कहते जी अगर ये इंसान नहीं होता तो हमने आत्महत्या कर ली होती, हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। आज हम फ़ख्र से जी रही हैं, पैसों की कमी नहीं, एंड वी फील एम्पावर्ड। उसके बाद फिर मेरा रोल आता है, किसी भी डीन का या डायरेक्टर का या वाइस चांसलर का रोल उसके बाद आता है। मैंने बोला अब भाई तेरे को कोई प्रोफेसर बनने से नहीं रोक सकता। मैंने उन लेडीज़ को कहा कि तुम मेरे को एक चिट्ठी लिख के देंगी, सर्टिफिकेट, कि इस आदमी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। उन्हें लिखी, बेचारों ने चाय भी पिलाई, सब कुछ की। तो मैंने सिंह अब मेरे पास तेरे 10 पेपर सॉलिड आ गए हैं, 10 मार्क्स वाले, 10x10, अब देखता हूँ तू प्रोफेसर कैसे नहीं बनता। तो जब इंटरव्यू होने लगा तो एक्सपर्ट कमेटी तो ऐसे थे, तिवारी साहब थे, जय कुमार जी थे, है ना, जी सिंह जी थे। तो हाँ भाई सवाल, मैंने 2 मिनट इससे सवाल मत पूछो। फिर मैंने उनको कहानी सुनाई सारे एक्सपर्ट्स को। मैंने कहा ये इसकी कहानी है, आप इसको प्रोफेसर नहीं बना सकते, बट आई एज वाइस चांसलर आई टुक दिस इनिशिएटिव बिफोर हैंड। मुझे गाँव में जाना पड़ा, मैंने लेडीज़ को, ये लेडीज़ की चिट्ठी है और इस पर मैं ठप्पा लगाता हूँ कि आई एक्सेप्ट इट एज द वर्क ऑफ दिस गाय इक्वलेंट टू 10 पेपर्स। ये मैंने लिख लिया है। अब भाई आप बोलो, अब क्या पूछना है इसको सब। एनीवे ऑल दिस इज कॉल्ड एज इनोवेशन। वो एक वाइस चांसलर ने की होगी, उसका वो था। लेकिन ऐसा काम आप लोग बीच में कर सकते। मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ये चीज़ें, दीज आर थिंग्स टू बी रेप्लिकेटेड, दैट जज्बा। आई कुड इनोवेट, यू कुड ऑल्सो डू दैट। स्टूडेंट्स की रिसर्च करवाते हैं आप, वाई कांट यू डू समथिंग कि स्टूडेंट्स में ऐसी आग लगा लो कि बोले यार रिसर्च करने का मज़ा आ गया इस टीचर के नीचे। दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू, आई कैन नॉट डू। वो आपको प्रेरोगेटिव है। मुझे जो करना है मैं करता रहूँगा, मैं ऐसे करता रहता हूँ। लेकिन ये कहानियाँ आपको एनर्जाइज करें, आप भी ऐसा ही करेंगे कल को। दैट्स एग्जैक्टली वाई आई वॉज टेलिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज करेक्टर। आई चेंज द बिहेवियर, दैट चेंजेस एटीट्यूड, दैट बिल्ड्स द करेक्टर। करेक्टर वो नहीं होता जो आप सोचते हैं कि जी ये तो जी वो बेचारी बच्चियां बोल रही थी कि सर हमारे को टीचर बोलते हैं ये बड़ी करेक्टर लेसन कि 6 बजे हॉस्टल में नहीं आती। हॉस्टल में कोई 6 बजे जाए या रात भर बाहर रहे, वो करेक्टर नहीं आज के दिन में। आपको दुनिया क्या बोलती है, दैट्स योर पर्सनल लाइफ। इट इज़ समथिंग हाउ यू इम्पैक्ट द अदर्स, दैट इज़ योर करेक्टर। बोले मैं जितना मर्जी बदनाम हूँ पर मेरी वजह से 100 लोगों का भला होता है। मेंटेन दैट करेक्टर। बोला बदनाम, मैं अपने कामों से बदनाम हूँ तो वो मेरी चॉइस है, लेकिन मैं आपका फिर भी भला करूँगा। दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट प्रोबेबली वी विल नीड टू बिल्ड फॉर द ड्रेसिंग। लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव सेड फ्रेंड्स, एंड देयर कुड बी सो मेनी अदर थिंग्स। इससे ज़्यादा आपको तंग नहीं करूँगा। आई होप today has been a day where I could spell out what I think of. I will sum up now. I am with full positivity, no negative things. I will not take in my this tenure anything that the root of negativity, किसी को fix करना, कुछ करना. I would like to lead this pack of family in a positive road to bring change in the university, bring change in the ways that brings back your glory. आपके पास चैलेंज है, bring back the glory. बाकी लोगों को तो जितना भी चढ़े ऊपर तो ठीक है, आपके पास तो पहले यार्ड स्टिक ऊपर है. उसके लिए मुझे आप सब लोगों की मदद चाहिए. उसके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है. I think Pantnagar is in a very comfortable position from that viewpoint. You only needs to change. यहाँ पर अगर change करना है तो mindset,
attitude, your behaviors and commitment to really do few things. कि हम वो सब कुछ बाकी चीज़ें भूल जाएं, जो मर्जी करें, मज़ा करें, है ना, पार्टियाँ करें, शादी करें, ब्याह करें, दैट्स वेरी गुड, पर दो चीज़ों के लिए वक्त निकालें कि हाउ डू यू ब्रिंग एक्सेलेंस इन एजुकेशन एंड रिसर्च. साइंटिस्ट्स मेरे को बताएं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है अगर आपने रिसर्च आगे ले जानी है, आपकी क्या बॉटलनेक्स हैं. आई एम श्योर हमारे दूसरे दोस्त जिनकी मदद चाहिए वो इसमें आगे आएंगे. There should not be any bottleneck. We will create an enabling environment that you do, but then you have to start working. ICR से मेरे को फीलर्स मिल रहे हैं कि पंतनगर वाले सबसे अच्छे लोग वहाँ हैं, पैसे लेने नहीं आते, प्रोजेक्ट ही नहीं चलाते. चाहे वो नीचे एरिया एक्सलेंस के प्रोजेक्ट है, इतने पैसे, वो DDG नाराज़ हो रहे थे, कतब आप आए हैं कुछ होगा. मैंने डेफिनेटली होगा. अब वो आएंगे कि बाकी जगह सारे लोग ऐसे ले लेते हैं, वो है नहीं, जिनको देने थे हमने वो ही नहीं लेते. आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि आप ताकतवर हैं, आप में स्किल है, आप में एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंस है, लेकिन आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं. ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है. तो जब ये तो एक अच्छा इल्ज़ाम है, इनिशिएटिव ही लेना है. इल्ज़ाम तो वो बुरा होता है कि आप निकम्मे, आप कुछ कर ही नहीं सकते. वो भी लोग उठ के अच्छा बनते हैं, आपके ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं है. इसलिए ये तो छोटा सा इल्ज़ाम है. मैं भी अगर ये कहूँ कि हाँ आपके ऊपर, मैं इल्ज़ाम ये लगाना चाहूँगा कि अगर आप आज से मेरे साथ नहीं चलेंगे तब मुझे इल्ज़ाम लगाने का वक्त मिलेगा. अभी कोई इल्ज़ाम नहीं है. प्लीज़ लेट्स टेक ए वो नेक्स्ट 3 years यू वॉक विद मी, वॉक ऑन दिस रूट, लेट्स डू समथिंग. उसके बाद आपकी इच्छा है मैं ज़िंदगी भर के लिए आपको बांधूंगा नहीं, वो तो अलग अलग बातें. थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट दैट व्हाट आई एम सेइंग टुडे, व्हाट रोड वी आर टेकिंग टुडे मे बी इररिलेवेंट टुमारो है, और सालों में. अब वो बातें नहीं रही कि जी हमने एक बारी किया तो वो एंड तक रहेगा. हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, ग्लोबली, नेशनली, लोकली, एवरीथिंग, एंड सोसाइटी इज चेंजिंग फास्ट. सो विल बी द डिमांड फॉर कस्टमर्स, सो विल बी मे बी कल को एग्रीकल्चर के लोगों की नीड ही नहीं रहेगी, मे बी हमें सब कुछ बदलना पड़ेगा. लेकिन आज जो कुछ हमारे पास है उसके हिसाब से सामने है. इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, एफर्ट नीडेड फ्रॉम योर साइड, बट इट विल मेक अ बिग डिफरेंस. This is my message for this year, 2019. We will start and we will meet again on this thing 1 year from now to assess the progress, but several times in between. आज से 3 महीने बाद. अभी तो मैं आपकी एक क्लास और लूँगा, PowerPoint presentation, what is it about thinking about the mountains. वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके दिमाग में रहना चाहिए. जब भी आप काम कर रहे हो, सोच रहे हो, तो माउंटेन्स के बारे में कैसे सोचा जाता है. जब भी वो काम करें, आप कोई काम ऐसा ना करें जिससे उनको कष्ट पहुंचे, आप कोई भी काम ऐसा करें जिससे उनका भला हो. ये चीज़ों के लिए एक मंत्र होता है, वो मैं आपको फिर दूंगा. आज के लिए इतना ही काफ़ी. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली एंड देन थैंक यू इंडीड.